बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्ला खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमने बात की। मकबूजा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तानी गैर कानूनी कब्ज़ाशुदा जम्मू कश्मीर के अंदर फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। वहाँ पर राजौरी के करीब थाना मंडी में कश्मीरी नौजवानों को पकड़कर उनके ज़ख्मों पर मिर्चें डालने की वीडियो और फिर कस्टोडियल किलिंग, पुलिस की कस्टडी में उनको शहीद कर दिया गया और इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर धर दिया गया कि घुसपैठिए या इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वहाँ पे आए थे। इस पे हमने बात की। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो मुख्तलिफ मामलात हैं, इस हवाले से यहाँ पर एक अनरेस्ट है, बिजली के मसाइल, रठुआ हरियाम ब्रिज के मसाइल और दीगर इशूज़ पे हमने बात की। राजा हबीबुल्ला खान साहब, मेहमानान गिरामी आज कौन कौन थे? जुनैद अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के मुमताज़ दफ़ाई तजियाकार जनरल अमजद शुएब साहब, वज़ीर हुकूमत जनाब कासिम मजीद चौधरी साहब, चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड चौधरी इब्राहिम ज़ियाद साहब और चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड मंजूर गिलानी साहब जो हैं हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे। क्या इन्होंने बातें की हैं? सबसे पहले मैं मसला कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से चाहूँगा कि जो बातें की हैं हमारे मेहमानान ने, वो बात आप यहाँ लोगों तक पहुँचाएँ। जी अंसार साहब, जनरल अमजद शुएब साहब जो हैं उन्होंने एक तो उन्होंने भरपूर मज़म्मत की है जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालिया जाली इनकाउंटर किया गया, और इस हवाले से जो मोदी सरकार की दहशतगर्दी आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका तक प्रोड्यूस हो रही है, इस हवाले से जो है वो उनका कहना था कि दुनिया के दीगर ममालिक और पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ये मामला उठाना चाहिए। और इसके साथ साथ उनकी एक बड़ी साहिब राय ये थी कि जो कश्मीरी डायस्पोरा है उन्हें जो है वहाँ जितने भी कश्मीर सेंटर्स हैं, उनके जो इंचार्ज साहिबान हैं या हमारे कदावर शख्सियात हैं जो वहाँ पे लीड करती हैं, उन्हें आज़ाद कश्मीर में जो है यहाँ हुकूमत में उन्हें नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और वो मकामी सियासत से बालातर होकर कश्मीर काज के लिए बेहतर तौर पे वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो महाजरीन मकीम पाकिस्तान की वैली की स्पेशल नशिस्तें हैं, उनका ये कहना था कि यहाँ वैली 1 वैली 2 के बजाय यहाँ पे श्रीनगर और कपवाड़ा और जो वहाँ दिगर इलाके हैं वहाँ के, उनके नाम पे यहाँ पे जो है वो इन नशिस्तों का नाम दिया जाना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से हमने देखा कि उन्होंने नाम लिया कि लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब वहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब वहाँ पे मौजूद हैं, अली रज़ा सैयद साहब वहाँ पे ब्रसल्स में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इन तमाम शख्सियात की रसाई जो है वो वहाँ के आला इदारों तक है, वहाँ पर बेहतर जगहों पे जाके वो बात करते हैं, तो उनको लोकल यहाँ की सियासत से बालातर होके रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए यहाँ से एक मैंडेट मिलना चाहिए जिसको रिप्रेजेंट करते हुए वो वहाँ पे अपनी रियासत की नुमाइंदगी और अक्कासी कर सकें मामलात। जी अंसार साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जिन ये कदावर शख्सियात का आपने नाम लिया जो कि बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में और दुनिया के दीगर ममालिक में, मैं इन्हें सफ़ीरान वतन भी कहूँगा। और ये बात जो है सियासत वाली, इनका आज़ाद कश्मीर की सियासत में कभी भी इन्होंने कोई किस्म की उसमें कभी हिस्सा नहीं लिया। ये खालिस्तान कश्मीर काज के लिए ये काम कर रहे हैं और ये इनकी राय में वज़न है कि अगर इन्हें यहाँ पे ऑफिशियली इन्हें कोई स्टेटस दिया जाए हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो ये मज़ीद बेहतर तौर पे जो है ये यहाँ के लोगों की और कश्मीर इशू के हवाले से बेहतर तौर पे नुमाइंदगी कर सकते हैं। अच्छा, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान जनाब जस्टिस इब्राहिम ज़ियाद साहब जो हैं और जस्टिस मंजूर गिलानी साहब ने कैटेगरिकली आज़ाद जम्मू कश्मीर की यहाँ की हुकूमत को, यहाँ के सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाया है कि ये लोग जो हैं अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस की खातिर तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनका यहाँ के लोगों के लिए जो किरदार है वो भी कोई मुनासिब नहीं है यहाँ की आवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए। और रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तो बात ही छोड़िए, इस पे आप क्या कहते हैं? जी अंसार साहब, जहाँ तक चीफ जस्टिस रिटायर्ड चौधरी इब्राहिम ज़ियाद साहब की बात है, तो उन्होंने स्पेशली जो आर्टिकल 370 के हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, उन्होंने कहा कि मुझे बैसियत जज जो है वो मैं रहा हूँ, इसी तरह बैसियत कानूनदान, मुझे वो इंतहाई शर्म महसूस हुई है कि इतना ये
गैर मुनसफ़ाना और मुतासबाना ये फ़ैसला था, जिसकी जो है वो यूनाइटेड नेशन में भी जो है ये इसकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जबकि जनाब चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड मंजूर गिलानी साहब जो हैं वो उन्होंने बड़ा दो टोक अल्फाज में कहा कि आज़ाद कश्मीर, इसे मुझे समझ नहीं आती कि अभी भी कुछ लोग इसे बेस कैम्प कहते हैं। वो जो डिक्लेरेशन 24 अक्टूबर 1947 में जो जारी हुआ था वो तो उसे ख़त्म कर दिया गया, और यहाँ तो ये महज एक इंतज़ामी चस्का पड़ा हुआ है और सारे मिल के अड्डी चूस रहे हैं। इन्हें तो कोई सरोकार नहीं है कश्मीर इशू के साथ, और ना ही कोई दिगर मामलात के हवाले से। ये महज एक इंतज़ामी यूनिट है, इसके अलावा इनका कोई किरदार जो है वो सिरे से मौजूद नहीं है। और यहाँ पे एक थिंक टैंक बनाया जाना चाहिए और इस ख़ित्ते के मौसर किरदार के लिए और इसकी नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट में और दिगर अदारों में जो है वो यकीनी बनाने के लिए इसके हवाले से कोई लाएमल अख्तियार करना चाहिए, ताकि इनकी कोई हैसियत जो है वो बरकरार रह सके। अच्छा, वज़ीर हुकूमत जनाब चौधरी कासम मजीद साहब ने वक्त दिया, उन्होंने गुफ्तगू की। आपने रठोआ हरियाम ब्रिज के हवाले से और जो लोकल मसाइल हैं बिजली के, इस हवाले से बात की, तो कासम मजीद साहब का क्या कहना था? देखें जी, साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उनसे किसी को नज़रियाती तौर पे या ज़ाती तौर पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जितने उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान काम करवाए हैं, उनके जो नाक़दीन हैं वो भी मोतरफ़ हैं उनके काम काज के हवाले से। तो ये बुनियादी तौर पे जुनैद अंसार साहब, चौधरी अब्दुल मजीद साहब जब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त रठवा हरियाम ब्रिज का संग बुनियाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान वक्त जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने रखा था। तो वो आप देखें कि इक़्तिदार उस वक़्त चौधरी मजीद साहब वज़ीर आज़म थे, आज इक़्तिदार दूसरी नस्ल में मुंतकिल हुआ, और आज जबकि चौधरी कासम मजीद साहब वज़ीर हुकूमत हैं तो यहाँ के लोगों को एक उम्मीद पैदा हुई है कि एक उनके वालिद मोहतरम के दौर में इसका संग बुनियाद रखा गया था, और ये तवक्को की जा रही है कि कासम मजीद साहब के दौर में इस पर काम शुरू हो जाएगा। जी, ये खसूसी प्रोग्राम आप समात फरमा सकते हैं बुध की सहपहर 3 बजे। हमें उम्मीद है, हमें यकीन है, अल्लाह के यहाँ हमारी दुआ है कि हमारे मकबूजा जम्मू कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बहन भाई आज़ादी हासिल करें। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।